सती ने आदिशक्ति होने की बात मनमोहिनी को बता दी थी और अब उन्हें लगने लगा था कि उनके और शिव के बीच कोई रुकावट नहीं आएगी। वो अपने सभी प्रश्नों के उत्तर हासिल कर असमंजस की स्थिति से बाहर आ चुकी थी। अब सती को अपने और महादेव के प्रेम पर पूर्णता से विश्वास हो गया था, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि प्रजापति दक्ष यानी उनके पिता उन दोनों को कभी भी साथ नहीं देखना चाहते। वो स्वयं ब्रह्मा जी के सामने शिव और सती का मिलन नहीं होने देने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। दक्ष का अहंकार खुलकर सबके सामने आ चुका है। इसी अहंकार के कारण वो नियति के खिलाफ जाने को भी तैयार हैं, जबकि सभी देवता दक्ष की चुनौती से भय खाने लगे हैं। वहीं संध्या आरती के लिए खुद को तैयार करते हुए सती मनमोहिनी को सभी बातों की जानकारी दे रही हैं, जबकि उन दोनों की बातों को कोई चुपचाप से सुनने की कोशिश कर रहा है। कक्ष के अंदर सती की बातों को सुनकर मनमोहिनी ने बस इतना ही कहा, बस सती, अब तुम दोनों का मिलन जल्दी हो जाए। तुम्हें अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया, इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अब तक सती की मां प्रसूति भी उनके कक्ष में आ चुकी थी और आते ही उन्होंने सती से कहा, सती, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? तुम्हारे पिता नारायण के मंदिर में उपस्थित भी हो चुके हैं। जल्दी जाओ, आरती का समय हो गया है पुत्री। अपनी मां की बात सुनते ही सती मुस्कुराते हुए मंदिर की तरफ दौड़ी चली गई। आज सती में आई ऊर्जा देखते ही बन रही थी। इधर उनके जाने के बाद मनमोहिनी भी कक्ष से बाहर निकलने लगी। तभी प्रसूति ने कठोर शब्दों में कहा, ठहरो मनमोहिनी। आवाज सुनकर मनमोहिनी रुक गई और पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए प्रसूति को देखने लगी। तभी प्रसूति ने कुछ ऐसा कहा जिसकी मनमोहिनी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा, यह व्यर्थ का मुस्कुराना बंद करो और मुझे बताओ कि कब से चल रहा है ये सब। प्रसूति ने सख्त लहजे में पूछा। मैं कुछ समझी नहीं। प्रसूति, आप क्या कहना चाहती हैं? मनमोहिनी को उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मेरे समक्ष नादान बनने का ढोंग मत रचो। जब सती यहां नहीं थी तब मैंने बगीचे में जाकर उसको ढूंढा था, लेकिन वो वहां नहीं थी और मैंने तुमसे 3 बार सती के बारे में पूछा, फिर भी तुमने सिर्फ गोल गोल बातें घुमा दी और मुझसे झूठ बोला कि तुमने मुझे बताया था। और उसके बाद मैंने सती के हाथ में वो रुद्राक्ष देख लिया था। इस सब से अलग मैंने थोड़ी देर पहले कक्ष के द्वार पर खड़े होकर तुम्हारी और सती की बातों को भी सुना। तो अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। सती की मां सती के हर हाव भाव पर नजर रखी हुई थी और कक्ष के बाहर सती और मनमोहिनी की बातों को सुनने वाला शख्स कोई और नहीं, वो खुद थी। जबकि उनकी बातों को सुनकर मनमोहिनी के पैरों से धरती खिसक गई। वो सती और शिव के प्रेम को प्रसूति से अब और छुपा कर नहीं रख सकती थी, लेकिन फिर भी उसकी सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए मनमोहिनी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। मैं सब समझ रही हूं। तुम्ही ने मेरी पुत्री के मन में इस तरह के विचारों का आगमन कराया होगा। प्रजापति दक्ष के महल में ही उनका शत्रु हितैषी रह रहा है और किसी को इस बात की जानकारी ही नहीं। इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया मनमोहिनी? जवाब दो। क्या तुम भूल गई कि दक्ष शिव को अपना कितना बड़ा शत्रु मानते हैं? क्या तुम भूल गई कि उनसे बदला लेने के लिए शिव ने सती का उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया? इतना ही नहीं, उसी शिव को दक्ष द्वारा श्राप भी दिया गया है। और इन सभी बातों को भली भांति जानने के बाद भी तुमने सती का साथ दिया। उसे रोकने की जगह तुमने उसे शिव के प्रेम में पड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मनमोहिनी, तुम पाप की भागीदारी हो। इसके लिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। प्रसूति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो मनमोहिनी को उनके किए के लिए कठोर दंड देना चाहती थी, लेकिन मनमोहिनी अभी भी शांत खड़ी थी। वो खुद को जानबूझकर रोके रखना चाह रही थी। फिर भी प्रसूति के शब्द उसके भीतर तीर की तरह चुभ रहे थे। तभी प्रसूति ने एक बार फिर उस पर कठोर शब्दों की वर्षा कर दी। जवाब दो मनमोहिनी,
अन्यथा परिणाम भयानक हो सकते हैं। जिस महल में तुम रानियों की तरह रहती आई हो, वहां ही तुमने इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? जिस सती ने तुम्हें हमेशा अपनी मां की तरह माना है, उसको गलत राह क्यों दिखाई तुमने? क्यों विष के समान घातक निकली तुम? प्रसूति के ये शब्द किसी के भी हृदय को चोट पहुंचाने के लिए काफी थे। इन शब्दों को सुनकर कोई भी व्यक्ति जीते जी मर जाता। इसलिए मनमोहिनी का अब और शांत रहना उसके अपराधी होने की तरफ इशारा कर रहा था। इसलिए वो और शांत नहीं रह सकती थी। अपनी आंखों में आंसुओं को लिए मनमोहिनी ने कहा, बस करो प्रसूति, बस करो। तुम्हारे शब्द अब और नहीं सुने जा सकते। इससे अच्छा तो तुम मुझे मृत्यु दंड दिलवा दो, लेकिन इस तरह से मुझ पर इन शब्दों का प्रहार मत करो। रोते हुए मनमोहिनी ने कहा, क्या तुम्हें सच लगता है कि मैंने सती को गलत राह दिखाई? क्या अब मैं इस महल में रहने वालों के लिए विष के समान हो गई? जबकि सच तो यह है प्रसूति, तुम्हें भी सती की हर गतिविधि की जानकारी थी। मेरी ही तरह तुम्हें भी सती और शिव के बारे में पता था। फिर भी तुमने सभी बातों को नजरअंदाज किया। तुमने सती को उसी के हाल पर छोड़ दिया। अरे वो मैं थी जिसने उसे समझा, जिसने उसकी पीड़ा सुनी, और तुम तो हमेशा अपने पत्नी होने का धर्म निभाती रही। एक बार भी तुमने मां की नजर से सती के मन की व्यथा समझनी चाहिए नहीं ना? अगर मैं नहीं होती तो हम दोनों ही अपनी सती को खो चुके होते। मनमोहिनी की बातें भले ही कड़वी थी, लेकिन उनमें सच्चाई थी। प्रसूति सती की गतिविधियों को शुरुआत से जानती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात को अनदेखा किया, इसी उम्मीद के साथ कि दक्ष द्वारा किए जा रहे कार्यों की वजह से सती समय के साथ अपने मन से शिव का ख्याल निकाल देगी। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में अब तक दक्ष का आगमन हो चुका था। वो चेहरे से चिंतित लग रहे थे। इसके पीछे कारण भी था, क्योंकि वो अपने और ब्रह्मा जी के बीच के संवाद को याद कर रहे थे। आज मुझे उस शिव के कारण अपने पिता से भी बैर लेना पड़ा। फिर भी मैं इस बात से दुखी नहीं हूं नारायण, क्योंकि एक पिता होने के नाते मैं अपनी पुत्र के लिए वो सब करूंगा जो मुझे ठीक लगता है, फिर चाहे इसकी वजह से संपूर्ण संसार ही क्यों ना मेरे खिलाफ हो जाए। किंतु मुझे पता है आप मेरे साथ हैं नारायण, और मुझे भी केवल आप ही के साथ की आवश्यकता है। अब शिव और सती को मैं कभी एक नहीं होने दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कोई उपाय करना होगा। ऐसा उपाय जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दक्ष अपने अहंकार के कारण सब भूल चुके थे। अब कुछ भी करके माता सती और महादेव के मिलन को रोकना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। वो अभी भी भगवान विष्णु के सामने अपनी व्यथा रख रहे थे। तभी सती वहां आ पहुंची। पहले पहल वो अपने पिता को देख डरी, लेकिन तुरंत ही उन्हें खुद के आदि शक्ति होने का एहसास हो गया और वो मुस्कुराते हुए मंदिर में प्रस्थान कर गई। दूसरी ओर अब तक मनमोहिनी की बातें प्रसूति के मन में गहरा आघात कर चुकी थी। वो सभी बातों पर गौर करने लगी। तभी एक बार फिर मनमोहिनी ने कहा, प्रसूति, एक बार अपना मां का धर्म निभा कर देखो। सती को तुम्हारी जरूरत है। वो शिव से प्रेम करती है और दोनों का मिलन भी संसार के लिए जरूरी है। सती आदि शक्ति है। आदि शक्ति शब्द सुनकर प्रसूति को दक्ष द्वारा शिव को दिया गया श्राप याद आ गया और वो आंखों में आंसू लिए कक्ष से बाहर निकल गई। इधर नारद जी देवलोक का भ्रमण करते करते ब्रह्मलोक आ पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, ये कैसी गतिविधियां घट रही हैं? कुछ भी समय के चक्र के अनुसार नहीं हो रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि प्रजापति दक्ष ब्रह्मलोक आए थे। आपकी जानकारी सही है, लेकिन आप इस बात की पुष्टि के लिए तो यहां नहीं आए होंगे? ब्रह्मा जी ने सवाल किया, जिसे सुन नारद जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, अगर वो यहां आए थे तो अवश्य ही आपने उन्हें सही मार्ग दिखाया होगा और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने आपकी बात को गंभीरता से लिया होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है नारद। दक्ष किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है।
बल्कि वो तो शिव और सती को कभी एक नहीं होने देने का हठ किए हुए है। दुखी मन से ब्रह्मा जी ने अपने और दक्ष के बीच हुई वार्ता को नारद जी के सामने रख दिया। तो इसका मतलब प्रजापति शिव से बदले के लिए अपने पिता के भी खिलाफ जा चुके हैं। ये तो गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ये संकेत तो स्वयं दक्ष के लिए अच्छे नहीं हैं। अब क्या होगा प्रभु? इस तरह से तो दक्ष नियति के खिलाफ हो जाएंगे। नारद जी ने पूछा। नियति के समय चक्र को कोई नहीं रोक सकता। दक्ष को समझना ही होगा। जरूरत से ज्यादा हठ उन्हें हानि पहुंचा सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन शिव और सती के मिलन में एक और समस्या आती हुई दिख रही है। नारद जी ने चिंता जताते हुए कहा, वो क्या? स्वयं महादेव सती के प्रेम को समझने और उन्हें अपनाने से इनकार कर चुके हैं। दोनों के मिलन में पहले ही इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका समाधान फिर भी निकाला जा सकता है। फिर चाहे वो दक्ष ही क्यों ना हो, लेकिन अगर शिव ही सती को स्वीकारने से मना कर दें तो क्या किया जा सकता है प्रभु? नारद जी ने मन की व्यथा कह डाली। यदि ऐसा है तो चिंताजनक विषय तो है। फिर भी मैं स्वयं महादेव से इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर उनके मन में ऐसी कोई बात चल रही है तो अवश्य उसका कोई कारण होगा। आप चिंता ना करें। ब्रह्मा जी नारद जी को समझाने लगे। वहीं कैलाश पर महादेव सभी के मन की स्थिति को भली भांति समझ पा रहे थे। उन्हें हर चीज का बोध था, लेकिन उनकी मन की दशा समझने वाला कोई नहीं था कि क्यों देवों के देव होने पर भी वो इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। हमारा ईश्वर होना भी कभी कभी हमें दुखदाई हो जाता है। हम सदैव सृष्टि की संरचना के बारे में ही सोचकर किसी कार्य को करते हैं, फिर भी हम अपने सामने मौजूद परिस्थितियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसी तरह मेरे कृत्य को सभी जानते हैं, सभी मेरे अधीन हैं, लेकिन किसी को इस बात का आभास नहीं होता कि ईश्वर होना सदैव सुखदायी नहीं होता। महादेव के मन में भी व्याकुलता चल रही थी, हालांकि वो इस बात को किसी से साझा नहीं कर सकते थे। इधर अपने कक्ष में आराम करते हुए दक्ष किसी गहरे चिंतन में खोए हुए थे। उनके हर चिंतन का कारण शिव ही थे, क्योंकि अब सभी देवता दक्ष की मंशा साफ तौर पर समझ चुके थे। इसलिए दक्ष को अब कुछ भी छुपकर करने की आवश्यकता नहीं थी। अब उन्हें न सती की खुशियों की चिंता थी और न ही किसी का भय। वो इसी सब सोच में थे। तभी प्रसूति ने कक्ष में प्रवेश किया, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही था। उनके चेहरे का रंग तो पहले से ही उड़ा हुआ था, लेकिन जिसे देखकर दक्ष ने उनसे पूछा, क्या बात है प्रसूति, तुम परेशान लग रही हो? लेकिन प्रसूति को जैसे उनकी कोई बात सुनाई ही नहीं दी और न ही उन्हें दक्ष दिखाई दिए, क्योंकि उनके मन में मनमोहिनी की बातें किसी तूफान की तरह घूम रही थीं। दक्ष ने एक बार फिर उन्हें जोर से पुकारा, प्रसूति। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे आप कब आए? चेतना से बाहर आते ही प्रसूति ने चौंकते हुए कहा, मैं तो यही हूं, लेकिन तुम किस कारण गहरी सोच में खोई लगती हो? दक्ष ने सवाल किया। वो सती, कहते हुए प्रसूति अचानक रुक गई। फिर दक्ष ने पूछा, क्या हुआ सती को? वो ठीक तो है ना? हाँ 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 हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मां हूं ना, इसलिए उसकी चिंता होती है। प्रसूति ने खुद को संभालते हुए कहा। फिर उन्होंने विषय बदलते हुए दक्ष से पूछा, अच्छा वैसे आप ब्रह्मलोक गए थे? क्या बातचीत हुई आप दोनों के बीच में? सभी देवताओं की तरह मेरे पिता ब्रह्मा को भी लगता है कि मैंने शिव को श्राप देकर गलत किया, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं हो रहा कि इसमें मेरी व्यक्तिगत मंशा नहीं है। ये सब मैं अपनी पुत्री की भलाई के लिए ही कर रहा हूं। मैं उसका पिता हूं। फिर मेरे से ज्यादा कौन सती के अच्छे बुरे के बारे में जानता होगा? दक्ष फिर से अहंकार में आ चुके थे। वहीं प्रसूति ने अपनी बात रखते हुए कहा,
सती की मां होने के नाते क्या मुझे इस विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? उनकी बात सुन दक्ष ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल है प्रसूति। यदि मैं सती का पिता हूं तो तुम भी तो उसकी मां हो और हम दोनों का सती पर समान अधिकार है। दरअसल दक्ष को लग रहा था कि जो बात उनके मन में है वही प्रसूति भी कहेंगी। वो कभी भी दक्ष के खिलाफ नहीं जाएंगी। उसी अधिकार की खातिर मैं आपसे विनती करती हूं, एक बार अगर हम सती से इस बारे में बात करें कि वो क्या चाहती है, उसकी खुशी किसमें है, तो प्रसूति ने डरते हुए अपनी बात रखी। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, प्रसूति, होश में तो हो, पता भी है क्या कह रही हो? क्या तुम पर भी शिव का जादू चल गया है? सती की खुशी मुझे भली भांति पता है, वो कभी भी मेरे विरुद्ध नहीं जाएगी। दक्ष गुस्से में तिलमिला उठे, क्योंकि उन्हें प्रसूति से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। प्रसूति ने डरते हुए आगे कहा, क्षमा करें राजन, किंतु सती प्रेम करती है शिव से और मैंने भी उसकी आंखों में शिव के लिए प्रेम देखा है, शिव को पाने के लिए तपस्या करते हुए देखा है। शुरुआत से अब तक हुए सभी कृत्य भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि शिव और सती का एक होना जरूरी है। प्रसूति रोते हुए दक्ष से विनती करने लगी और दक्ष गुस्से से गरजने लगे, कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और एक मां होते हुए तुम अपनी ही पुत्री का हाथ कैसे एक बैरागी के हाथ में दे सकती हो? क्योंकि हमारी पुत्री उस बैरागी से प्रेम करती है राजन। मैं नहीं मानता ऐसे प्रेम और ऐसे रिश्ते को, और क्योंकि अब तुम भी मेरे इस फैसले में मेरे साथ नहीं हो, इसलिए अब मेरे सामने कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। अब मुझे वही करना होगा। दक्ष ने अपनी अगली योजना के बारे में बताना शुरू किया, जिसे वो सती और शिव को अलग करने के लिए बना रहे थे। क्या करने की सोच रहे हैं आप राजन? प्रसूति ने चौंकते हुए कहा। सती का स्वयंवर, दक्ष ने गरजते हुए कहा, जबकि ये सुनते ही प्रसूति की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। ये थी दक्ष की अगली योजना, जिसकी मदद से वो शिव और सती को हमेशा के लिए अलग कर देना चाहते हैं। लेकिन जब संपूर्ण संसार को, यहां तक कि सती की मां को भी अपनी बेटी का प्रेम दिखाई दे रहा है, फिर दक्ष इसे समझना क्यों नहीं चाहते? वो अपने अहंकार में क्यों इस तरह खो गए हैं कि उन्हें बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा? कैसे होगा अब सती और शिव का मिलन?